Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shehbaz. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लेक्चर यानी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. सबसे पहले हमें समझना है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं. कार्बोनाइल कंपाउंड्स, स्टूडेंट्स अगर इसको डिफाइन करें तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbonyl group are called carbonyl compound. Carbonyl compound. स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिकली इस चैप्टर को सामने रखते हुए अल्डिहाइड्स हम पढ़ेंगे. अल्डिहाइड्स, तो ये अल्डिहाइड्स क्या होते हैं. इन अल्डिहाइड्स द कार्बोनाइल ग्रुप is bounded with at least one hydrogen atom, so it occurs at the end of the chain. मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, अब अगर हम इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अल्डिहाइड्स के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा और एंड ऑफ द चेन पे आएगा. फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH. यानी जो अल्डिहाइड है वो सेंटर में नहीं आ सकता, चेन के इख्तिताम पर ही आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है. यानी इसके फिर इस तरफ चेन नहीं चल सकती क्योंकि आगे फर्दर कनेक्शंस ऑफ कार्बन टू कार्बन्स यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो नहीं रहेंगे. स्टूडेंट्स ये तो एग्जांपल्स थी. अब हम बात करने वाले हैं फर्दर. एक तरफ या तो R हो सकता है या हाइड्रोजन भी आ सकता है, जैसे इस केस में R है, और R के अलावा एराइल ग्रुप भी आ सकता है, यानी कि लाइक ये बेंजीन ग्रुप भी आ सकता है यहाँ पे. और इसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ यानी एक तरफ तो हाइड्रोजन आएगा लेकिन इस तरफ एराइल ग्रुप भी आ सकता है, यानी एरोमेटिक ग्रुप भी आ सकता है. लाइक इस केस में बेंजीन है तो हम इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे. सो जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए, जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्मूला रहेगा RC डबल बॉन्ड OH और इस R की जगह पे AR यानी एराइल ग्रुप भी आ सकता है. अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अबाउट कीटोन्स. जी स्टूडेंट्स, कीटोन्स. अब कीटोन में क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बाउंडेड रहेगा
2 कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो 2 कार्बन एटम के साथ बाउंडेड रहेगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर हम इसको जनरल रिप्रेजेंट करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। सो लिखते हैं जी इन कीटोन दी carbonyl is bounded to 2 carbon atoms and so it occurs within a chain, मिसाल के तौर पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि कार्बोनाइल जो है इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, यानी कि ये एंड ऑफ द चेन में नहीं आएगा, सेंटर ऑफ चेन में आ सकता है यहाँ पे कार्बोनाइल। सो ये कीटोन की निशानी है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अगेन स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर में इनके हम नेम्स भी देखेंगे। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इंफॉर्मेशन ये है दी होमोलोगस series of both aldehyde and ketone have the general formula CnH2nO, यानी ये जनरल फॉर्मूला अल्डिहाइड्स के लिए भी यूज़ होगा और कीटोन्स के लिए भी यूज़ होगा। ये बात आपको MCQ में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स अकरेंस की। सो अल्डिहाइड्स एंड ketones are present in many naturally occurring compounds, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, अकरेंस तो हमने डिस्कस कर ली, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दी अल्डिहाइडिक या दी अल्डिहाइड ग्रुप is present in most शुगर, ठीक है, यानी शुगर्स के अंदर आप देखोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद रहता है। नेक्स्ट दे आर, यानी थर्ड पॉइंट, दे आर principal constituents of a number of essential oils used as fragrance
and flavor. And flavor. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स, कैम्फोर जो कि हमारे सिलेबस में इसका नाम आपको मिलेगा, तो ये एक फ्रेग्रेंस क्रिएट करने वाला कंपाउंड है। आप स्क्रीन पर इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कीटोन, यानी इसका ताल्लुक जो है वो कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है? कीटोन से है। सो ये चीज़ आपको फर्स्ट ईयर में भी इस कंपाउंड का नाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आखिरी बात करेंगे स्टूडेंट, एक कंपाउंड का तो नाम मैंने ऊपर ले लिया, कैम्फोर, लेकिन इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जिसका आपको पता होना चाहिए, विच इज मेंथोन। मेंथोन स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है जो कि मिंट फ्लेवर के तौर पे यूज़ किया जाता है इसको, डियर स्टूडेंट्स, इसका ताल्लुक भी कीटोनिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। स्क्रीन पे आपको कैम्फोर और मेंथोन का यानी फॉर्मूला नज़र आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो हम हाइडिंग देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, ये उसका सिंबल है, एंड कीटोन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉमन नेम्स देखेंगे अल्डिहाइड्स के। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, द कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन बाय द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये HC डबल बॉन्ड OH, स्टूडेंट ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड में से आपने क्या करना है? ऑक्सीजन निकाल देना है। सो आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि फॉर्मिक एसिड से नाम ड्राइव हुआ फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, हम इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सो एसिटिक एसिड में से आप ऑक्सीजन को निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड। इस तरह से प्रोपेनोइक एसिड है, उससे आपको प्रोपेनल्डिहाइड मिलेगा, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से आप ड्राइव करोगे प्रोपेनल्डिहाइड, इसका नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला रूल आपको समझ आ गया कि एंडिंग जो है वो इक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाय द वर्ड अल्डिहाइड। जैसे फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, इक को आपने अल्डिहाइड से रिप्लेस कर दिया है। सो ये तो था कॉमन नेम्स के बारे में पहली बात। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो मेन कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इस तरह स्टूडेंट्स अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा, ये हमारे पास पोजीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल। द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द कार्बन आर इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। लेटर स्टार्ट्स ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से लेटर स्टार्ट करने। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर इस जगह पे फर्ज करें बीटा कार्बन पे अगर कोई ग्रुप लगा है, लाइक मिथाइल ग्रुप लगा है, या कोई Cl ग्रुप यानी क्लोरीन लगा है, तो आप जब इसका नाम दोगे, लाइक 4 कार्बन हैं तो इसको नाम दोगे ब्यूटेनल्डिहाइड, यानी बीटा क्लोरो ब्यूटेनल्डिहाइड, बीटा क्लोरो। ठीक है, इस तरह से आप इंडिकेट करोगे पोजीशन। ठीक है, सो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। वैसे हमारे सिलेबस में इस पॉइंट का आगे जाके इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स IUPAC नेम्स की तरफ। सो IUPAC नेम्स में कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है, बड़े सिंपल से रूल्स हैं। द IUPAC नेम ऑफ द अल्डिहाइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन्स, वही नाम होंगे जो अल्केन्स वाले हैं। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, द लेटर E इन द नेम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय अल, यानी आपने करना क्या है, जैसे एक कार्बन है तो स्टूडेंट्स हम अगर एक कार्बन
को अल्केन के रेफरेंस में देखें तो मीथेन कहते हैं, लेकिन एंड पे आपने ई हटा के एल लगा देना है। 2 कार्बन है तो एथेनल, 3 कार्बन है तो स्टूडेंट्स प्रोपेनल। इस तरह से अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ब्यूटेनल। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे फर्ज करो क्लोरीन लगा है तो 2 क्लोरोब्यूटेनल, 2 क्लोरोब्यूटेनल। हाँ, अगर हम आयुपैक नेम के अलावा कॉमन नेम्स में जाते तो डेफिनेटली हम इस पोजीशन को क्या बोलते, अल्फा, तो फिर इसका नाम होता अल्फा क्लोरोब्यूटेनल्डिहाइड। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे बेंजीन आ गया है तो उसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। आगे पढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर्स। यानी वही बात है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा जो कार्बन है उन पे जो ग्रुप्स लगे हैं उनकी पोजीशंस को इंडिकेट करने के लिए आप नंबर यूज़ करोगे, और नंबरिंग का स्टार्ट कहाँ से करोगे, कार्बोनाइल वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है ना उनको हम आयुपैक नेम्स आर नॉट गिवन आयुपैक नेम्स, हम उनको आयुपैक नेम नहीं देते, हम उनको कॉमन नेम से ही बुलाते हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रूल आपको क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कीटोन्स के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, तो कीटोन में सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें कॉमन नेम्स देने हैं पहले। तो कीटोन्स को कॉमन नेम देने के लिए पहले कीटोन की 2 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर तो कार्बोनाइल ग्रुप के इतराफ में सेम ग्रुप्स अटैच हैं तो हम उन्हें सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं, और अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं तो हम उन्हें अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं, अनसिमेट्रिकल। The common name of ketones are obtained by separately writing the name of alkyl group attached to the carbonyl carbon. The word ketone is then added as a separate word. The name of the alkyl group are written alphabetically. When 2 alkyl groups are the same, the prefix di is added before the name of alkyl group. Very easy. कहना क्या चाह रहा है कि आपने करना क्या है, मसलन आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं ये इस तरफ, तो आप ऐड करोगे डाई मिथाइल कीटोन। अगर आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकली आपने देखना है, अल्फ़ाबेटिकली ये M से स्टार्ट होता है, ये E से, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, लाइक इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो एक दफ़ा आप दोबारा पढ़ लें। द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स आर ऑब्टेन बाय द सेपरेटली राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स, यानी अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच हैं टू कार्बोनाइल कार्बन। द वर्ड कीटोन इज देन एडिड एज अ सेपरेट वर्ड। फिर आपने कीटोन को सेपरेट वर्ड ऐड करना है, जैसे इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन आपने सेपरेट वर्ड ऐड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ आ गया है। अगर 2 सेम ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पे दोनों में मिथाइल थे, तो हम डाई का वर्ड यूज़ करेंगे, लाइक डाई मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट है जी, द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर alpha carbon atom being to one adjacent to the carbonyl group. If 2 alkyl groups in a ketone are the same, the ketone is said to be symmetrical. If unlike unsymmetrical, ये तो मैंने बता दिया, ये symmetricals हैं और ये क्या हैं स्टूडेंट्स, unsymmetricals हैं। So I hope कि ये symmetrical और unsymmetrical वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब वो यही कहना चाह रहा है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाले कार्बन हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन्स। देन उसके साथ वाले कार्बन्स को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। जिस तरह मैंने एल्डिहाइड्स में बताया सिमिलर, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग ये जो नंबर्स हैं ये दोनों तरफ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि इस तरफ भी अल्फ़ा कार्बन है, इस तरफ भी अल्फ़ा कार्बन है, इस तरफ भी बीटा कार्बन है। सो अल्फ़ा कार्बन के इधर आगे इस तरफ भी अगर आगे ये ग्रुप होता तो ये बीटा कार्बन यहाँ पर भी रहता। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आयुपैक नेम्स की तरफ, जो कि बहुत आसान है। सो आयुपैक नेम्स के मुताबिक कहते हैं इन आयुपैक नेम्स ऑफ कीटोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। द लेटर ई in the name of alkane is replaced by the suffix -on. The position of the carbonyl group and the other group on the chain are indicated by number. Numbering is started from that end which is nearest to the carbonyl group. Aromatic ketones are not given IUPAC name. अच्छा, ये वही बात है, जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं उनको हम आयुपैक नेम्स नहीं देंगे, बाकी रूल्स वही हैं। सिंपल आपने ऑन रिप्लेस करना है, यानी ई को ऑन से रिप्लेस करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स देता हूँ तो CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल लिखी गई है, इस एग्जाम्पल के अंदर आप नोटिस करें कि हमारे पास 3 कार्बन है। सो 1 2 3। सो हम नाम देंगे 2 प्रोपेनोन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसको नाम देंगे, नंबरिंग करेंगे इस तरफ से 1 2 3 4। तो इसको नाम देंगे 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, और इसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगेन आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग आपने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप करीब आएगा। सो इसका नाम होगा स्टूडेंट्स 3 हेक्सेनोन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान चीज़ है। लास्ट में बात करेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। सो स्टूडेंट्स अगेन ये हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है, इसको कोई हम आयुपैक नेम नहीं देंगे क्योंकि ये C6H5 जो ग्रुप है वी ऑल नो डैट इस ग्रुप को हम फिनाइल कहते हैं। सो हम इसको नाम देंगे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये नाम याद रहेगा। ये आयुपैक नेम नहीं है, इट्स नॉट एन आयुपैक नेम, इट्स नॉट एन आयुपैक नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट सारे आपको समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रेपरेशंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।